गुलशन नंदा एक बहुत बड़े राइटर हैं और उन्होंने बहुत पहले पत्थर के होंठ करके एक उपन्यास लिखी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ही अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरुदत्त ने गुलशन नंदा को मुंबई आमंत्रित किया था, लेकिन ये बात उन्होंने गुलशन नंदा को मुंबई आने के बाद ही बताई थी। मुंबई तब बॉम्बे था, बम्बई कहते थे, बम्बई भी कहा जाता था। वह उनके उपन्यास पत्थर के होंठ पर फिल्म बनाना चाहते थे। जी हाँ, गुलशन नंदा से ये बात फ़ोन पर हो जाती है और वह बता देते हैं कि इस उपन्यास पर फिल्म बनाने के अधिकार तो वह निर्माता LB प्रसाद को बेच चुके हैं। गुरुदत्त ने उस समय इस उपन्यास के अधिकार के लिए 50,000 रुपये की मोटी रकम अदा कर दी थी। खैर, कहने की बात है, गुलशन नंदा एक महान राइटर हैं और उनके ऊपर खिलौना फिल्म भी बनी थी और एक फिल्म भी बनी थी जिस फिल्म की वजह से राजेश खन्ना साहब, द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, और ज़्यादा मशहूर हो गए थे। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक शक्ति सामंता तक उस स्क्रिप्ट को पहुंचाने वाला शख्स भी राजेश खन्ना ही थे। और फूलों की सेज, काजल, सावन जैसी फिल्म, सावन की घटा, पत्थर के सनम और नील कमल, ये सारी तमाम फिल्में जो हैं गुलशन नंदा के नावल के ऊपर आधारित हैं। और वैसे एक और फिल्म भी है, मशहूर फिल्म, जिसके लिए राजेश खन्ना ज़िम्मेदार होते हैं क्योंकि उन्होंने ये स्क्रिप्ट पहुंचाई थी शक्ति सामंता तक, जैसे कि हमने कहा। वो फिल्म का नाम है कटी पतंग, 1970 की। और 1970 में ही वही गुलशन नंदा के लिखित फिल्म खिलौना रिलीज़ हुई थी और खिलौना भी सुपरहिट हुई थी और संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का खिताब भी मिला था। और वही 1970 में ये फिल्म धमाका कर चुकी थी जिसका नाम है कटी पतंग। कटी पतंग को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने। आशा पारेख, राजेश खन्ना साहब, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, नाज़िर हुसैन, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी अच्छी भूमिका अदा की थी। और प्रेम चोपड़ा और बिंदु ने तो एक कमाल की जोड़ी पेश कर दी थी इस फिल्म की वजह से। और इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो इतना शानदार था, राहुल देव बर्मन ने, मानो कि सारे के सारे गाने हिट थे। लेकिन इसी फिल्म कटी पतंग में एक और बात भी है, एक इंग्लिश नावल के ऊपर भी आधारित है। वैसे गुलशन नंदा ने अपनी स्टोरी दी थी, लेकिन ओरिजिनली अडेप्टेड फ्रॉम इंग्लिश नावल जो कि शक्ति सामंता ने फॉलो किया था, वो है आई मैरिड अ डेड मैन। ये पढ़ी थी शक्ति सामंता ने, नावल बाय कॉर्नेल उलरिच। कटी पतंग फिल्म एक विधवा विवाह के ऊपर आधारित है। ये फिल्म जब थिएटर में लोग देखने जाते थे तो पागल हो जाते थे देखने के बाद और बार बार उसको देखते थे। और गर्मियों में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब लोगों का क्रेज़ और बढ़ गया था। लोग छत के ऊपर दूसरों के घर में कहाँ से दूरदर्शन मिलेगा वो देखने की बड़ी दफ़ा कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फिल्म बाद में दूरदर्शन में भी आई थी और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। विधवा विवाह के ऊपर ये पिक्चर बनी थी। आशा पारेख जी ने इस फिल्म को साइन करने से पहले स्क्रिप्ट जब पढ़ी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि शक्ति सामंता की पहली चॉइस इस फिल्म के लिए थी शर्मिला टैगोर, जिन्होंने दाग में राजेश खन्ना के साथ बेहतरीन काम किया, आराधना में भी बहुत बढ़िया काम किया, और उसी शक्ति सामंता की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस और कश्मीर की कली में भी बहुत ही बढ़िया अभिनय किया था। शर्मिला टैगोर एक ग्लैमरस गर्ल हैं और वो इस रोल को लेने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि सैफ अली ख़ान आराधना के टाइम में ही घर में आ चुके थे और उस समय वो फिल्म नहीं कर पा रही थी, काम भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन आशा पारेख ने जैसे ही पढ़ा झट से उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि इमेज को उन्हें बदलना था। वो भी शम्मी कपूर की हीरोइन थी, अदाकारा थी, और शर्मिला टैगोर भी। और उन्होंने देखा कि ये विधवा का जो कैरेक्टर है बड़ा ज़बरदस्त है और पूरी फिल्म जो है केंद्रित हुई थी इस महिला के ऊपर, आशा पारेख के ऊपर। प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना की जोड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त बन गई थी इस फिल्म की वजह से, और उसके बाद दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए एक काउंटर पार्ट की तरह जाने जाते थे और हर जगह पे मशहूर होने लग गए थे, एक एंटागोनिस्ट और एक प्रोटैगोनिस्ट। राजेश खन्ना तो सुपरस्टार बन ही गए थे, लेकिन इस फिल्म में कोट और टाई के साथ जब आते थे और बर्फीली मौसम में मनाली में जब गाने गाते थे, और ख़ासतौर पे नैनीताल में जहाँ पे शूटिंग हुई थी और रानीखेत में, तो बर्फीली इलाका है,
सर्द मौसम और उसमें जब गर्म कपड़े पहन के आशा पारेख के साथ रोमांस किया था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्क्रीन पर लग रहे थे। काका के होंठ इस फिल्म में ख़ास खूबसूरती के साथ पूरे लाल बन गए थे और उनके गाल जो हैं वैसे भी लाल हैं। तो दर्शकों ने उनकी खूबसूरती को भी खूब देखा और पसंद किया, ख़ास तौर पे लड़कियों ने। और ये फ़िल्म जब नैनीताल में शूट हो रही थी और जो गाना है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, ये गाना आशा पारेख जी और राजेश खन्ना जी जब शूट कर रहे थे नाव के ऊपर बैठ के नैनी लेक, जो कि नैनी झील बोलते हैं, बहुत ही फेमस झील नैनीताल की, तो वहाँ पे उन्होंने शूटिंग की थी। तो उस समय शूटिंग से पहले ही बहुत सारे लोग आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि एक हेवन है और हेवन के ऊपर शूट हो रहा है। और बहुत सारे लोग ख़ास आए थे राजेश खन्ना से मिलने के लिए। आशा पारेख जी ने देखा और अनुभव किया कि कितना बड़ा सुपरस्टार है राजेश खन्ना। उससे पहले राजेश खन्ना ने जब उनके साथ काम किया था तो राजेश खन्ना बिल्कुल शर्मीले शर्मीले से थे, शाई थे, बात ही नहीं कर रहे थे और उनकी पिक्चर ज़्यादा काम भी नहीं कर रही थी। और एक फ़िल्म आई थी आखिरी ख़त, उस समय भी उनको कोई नहीं पूछता था, लेकिन आराधना के बाद और इस फिल्म के बाद इतना नाम हो गया और इस फिल्म के दौरान ही लोग उनके लिए दीवाने बन गए थे। ये सब आशा पारेख देख के उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना वाकई में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत बड़े एक्टर हैं। और राजेश खन्ना जब इस फिल्म में काम कर रहे थे तो धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ भी एक दूसरे की तरफ बढ़ी थी। और उसके बाद एक फ़िल्म आई थी आन मिलो सजना, और उस फिल्म की वजह से भी दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई थी। और उस फिल्म में राजेश खन्ना बिल्कुल खुल गए थे और बहुत सारे गाने उसमें भी थे। और कटी पतंग में ख़ास तौर पे किशोर कुमार जो राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए थे, उन्होंने सारे गाने गाए थे और म्यूज़िकली सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो गई थी ये फिल्म। लेकिन पंचम की वजह से पंचम को पूरा श्रेय जाता है। आराधना फिल्म में भी पंचम ने ही म्यूज़िक दिया था, लेकिन पिता एस.डी. बर्मन ने भी शुरुआत की थी और वो बेचारे बीमार पड़ गए थे, तो इसीलिए उनका भी नाम दिया गया। वैसे पंचम ने जो भी प्राप्त किया अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक का ज्ञान, सब अपने पिता टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड एस.डी. बर्मन की वजह से। कटी पतंग फिल्म में सारे गाने हिट होते हैं और कटी पतंग में बेस्ट एक्टर, फीमेल एक्टर का अवार्ड मिलता है आशा पारेख जी को। और उसके बाद उनको एक भी अवार्ड नहीं मिलता है। फिर 2002 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। तो एक्टिंग भी ज़बरदस्त की थी, लेकिन ऐसी फिल्म, ऐसा कैरेक्टर, सेंट्रलाइज्ड, वोमेन सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर मिलना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है आशा पारेख जी के लिए। बेहतरीन सिंगर मुकेश जी ने एक गाना गाया था जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा।